हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग एक्सेस मॉडिफायर देखेंगे। लास्ट के कुछ वीडियो में हमने ऊप्स कॉन्सेप्ट देखा है, तो वहां पे हमने कंस्ट्रक्टर देखा है, डिस्ट्रक्टर देखा है, इनहेरिटेंस देखा है और पॉलीमॉर्फिज्म देखा है। हमने एनकैप्सुलेशन या फिर अब्स्ट्रैक्शन नहीं देखा है। तो एनकैप्सुलेशन या अब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए आपको एक्सेस मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? तो देखिए, यदि सिक्योरिटी की बात आती है, मतलब जब आपको डेटा को सिक्योर करना होता है, तो उस केस में आपको एक्सेस मॉडिफायर को पिक्चर में लाना होता है। तो डेटा सिक्योरिटी का क्या मतलब है? एक क्लास के अंदर जो भी आप वेरिएबल्स बनाते हो या फिर फंक्शंस बनाते हो, तो उसे सिक्योर करना ही आपका डेटा सिक्योरिटी कहलाता है। तो उसे आप कैसे सिक्योर कर सकते हो? C++ या जावा के टर्म पे आप कुछ कीवर्ड्स यूज करते हो, तो वहां पे आप पब्लिक कीवर्ड यूज करते हो, प्राइवेट यूज करते हो और प्रोटेक्टेड यूज करते हो। तो क्लास में इन कीवर्ड्स को आप यूज करते हो और डेटा को सिक्योर करते हो। पाइथन में आपको ये कीवर्ड्स यूज नहीं करने हैं, आपको अलग तरीके से डेटा को सिक्योर करना होता है। तो सबसे पहले आते हैं पब्लिक मॉडिफायर। इसमें क्या होता है, जो भी आप एट्रीब्यूट बनाते हो, चाहे वेरिएबल के फॉर्म में या फिर फंक्शन के फॉर्म में, तो उसे आप क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो, उसके चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो और क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं और उसके बाद हम लोग प्राइवेट भी देखेंगे और प्रोटेक्टेड भी देख लेंगे। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। हमारा फाइल नेम रहेगा एक्सेस मॉडिफायर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्लास, पेरेंट क्लास ले लेते हैं, कॉलन, एंटर। यहां पे हम लोग लेते हैं डेफ कीवर्ड। हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो डबल अंडरस्कोर, यहां पे कर लिया इनिट, डबल अंडरस्कोर, ब्रैकेट, सेल्फ कीवर्ड लिया, यहां पे कर लेते हैं आईडी और दूसरा कर लेते हैं नेम, कॉलन, एंटर। यहां पे हम लोग कर लेते हैं सेल्फ डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, दूसरा कर लेते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो देखिए, पब्लिक मॉडिफायर में क्या होता है, पाइथन में बाय डिफॉल्ट जो भी आप वेरिएबल बनाते हो और उसमें वैल्यू असाइन करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। इसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहां पे यदि आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, सपोज यहां पे हमने लिया p इक्वल टू पेरेंट, ब्रैकेट, एंटर, और p के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं आईडी को। यहां पे प्रिंट कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहां पे कर लिया नेम और यहां से हमें आर्गुमेंट भेजना होगा। तो यहां पे किया 1, कॉमा, यहां पे कर लेते हैं संजीत। तो ये 1 चला जाएगा आईडी के पास, संजीत चला जाएगा नेम के पास। तो आईडी असाइन हो जाएगा आईडी वाले वेरिएबल को और नेम असाइन हो जाएगा नेम वाले वेरिएबल को। ये मैंने आपको बता रखा है कि ये वाला जो आईडी और नेम होता है वो डिफरेंट होता है, और सेल्फ के साथ जो हम लोग लिखते हैं वो डिफरेंट होता है। सेल्फ वाला जो होता है वो क्लास का एट्रीब्यूट होता है, और ये वाला जो आईडी होता है जो हम लोग पास करते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 एंड संजीत भेजा, तो ये हमारे आईडी और नेम में आ गया। तो इसी को हम लोग यहाँ पे असाइन कर देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ID1 ले सकते हो, यहाँ पे भी ID1 ले सकते हो, लेकिन ऐसे लिखने से हमारा कोड रीडेबिलिटी अच्छा होता है, इसलिए हम लोग इसी को प्रीफर करते हैं। तो इस P के हेल्प से हम लोग ID को एक्सेस कर रहे हैं और नेम को एक्सेस कर रहे हैं। तो यदि यहाँ पे कंट्रोल एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा 1 और यहाँ पे संजय डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, क्लास बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस कर पा रहे। तो यही हो जाता है आपका पब्लिक मॉडिफायर। क्योंकि यहां पे आपको कीवर्ड नहीं देना होता है, तो यहां पे आपको समझ जाना होता है कि ये हमारा पब्लिक का कॉन्सेप्ट है। सपोज यहां पे हम लोग चाइल्ड क्लास बनाते हैं। सपोज यहां पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां पे कर लिया कंट्रोल V। सपोज यहां पे चाइल्ड क्लास बनाते हैं, यहां पे कर लिया क्लास, यहां पे कर लेते हैं चाइल्ड,
कॉलन एंटर। यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं टेप कीवर्ड, यहाँ पे कर लेते हैं प्ले, सिंपल मेथड लेते हैं, यहाँ पे कर लिया सेल्फ कीवर्ड कॉलन एंटर, और यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंट, यहाँ पे कर दिया प्लेन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये एक्सेसिबल होता है क्लास में, चाइल्ड क्लास में और आउटसाइड में। तो आउटसाइड तो हमने देख लिया, जो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और क्लास को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास के बाहर कर रहे हैं, तो ये हमारा आउटसाइड हो जाता है। चाइल्ड क्लास में क्या होता है, जब आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करना चाहते हो तो उस केस में यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लिया पेरेंट, और यहाँ पे हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे सी किया, यहाँ पे चाइल्ड किया, और यहाँ पे हमने डेटा भेजा। तो अब इस सी के हेल्प से हम लोग इसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे सी डॉट आई डी हो गया, और यहाँ पे सी डॉट नेम हो जाएगा। कंट्रोल एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। यदि यहाँ पे आप करते हो सी डॉट प्ले, तो ये भी एक्सेसिबल हो जाएगा। कंट्रोल एंटर, क्योंकि ये जो है वो चाइल्ड क्लास का अपना मेथड है। तो ये हो जाता है आपका पब्लिक मॉडिफायर। प्राइवेट मॉडिफायर में क्या होता है कि आप क्लास के अंदर ही उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हो, ना उसके चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो और ना ही आउटसाइड एक्सेस कर सकते हो। तो इसको समझते हैं। इसी को कर लिया कॉपी, यहां पे कर लेते हैं कंट्रोल V। लेकिन यहां पे आपको यह समझना है कि प्राइवेट में आपको डबल अंडरस्कोर देना है और प्रोटेक्टेड के केस में आपको सिंगल अंडरस्कोर लेना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो हम लोग चूंकि प्राइवेट पढ़ रहे हैं तो इसे समझते हैं। जब आप एट्रीब्यूट बनाते हो तो यहां पे आपको प्राइवेट के केस में डबल अंडरस्कोर देना होता है, यहां पे भी आपको डबल अंडरस्कोर देना होता है। इसी से आपको पता लग जाता है कि हमारा जो एट्रीब्यूट है वो प्राइवेट है। तो इस केस में यदि आप यहां पे डबल अंडरस्कोर लोगे, यहां पे भी डबल अंडरस्कोर लोगे और आप प्रिंट कराओगे तो आपको एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने प्राइवेट बना दिया है। तो ना ही आप चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर सकते हो और ना ही क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हो। तो यदि यहां पे कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आपको एरर मिलेगा। यहां पे बोल रहा है चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आईडी। वो बोल रहा है कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट के पास कोई आईडी नहीं है, क्योंकि यहां पे वो पेरेंट क्लास के आईडी को एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो वो अपने आप में देख रहा है कि क्या मेरे पास कोई आईडी है क्या, तो इसके पास नहीं है, तो इसलिए यहां पे ये एरर दे रहा है। नेम के केस में भी ये देता, लेकिन ये नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है, तो उसको यहीं पे एरर मिल गया, इसलिए वो नेक्स्ट लाइन को रीड नहीं किया। तो यही हो जाता है आपका प्राइवेट। अब बात आती है कि इसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे एक अलग से मेथड बनाने हैं। सपोज यहां पे डेफ कीवर्ड लिया, यहां पे कर लेते हैं डिस्प्ले ब्रैकेट, सेल्फ कीवर्ड लिया, कॉलन एंटर। यहां पे हम लोग कर लेते हैं प्रिंट सेल्फ डॉट अंडरस्कोर आईडी कॉमा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम। तो यहां पे हमने क्या किया, एक मेथड बनाया और इसी मेथड के अंदर हम लोग इस मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। तो यही हो जाता है आपका एक्सेसिबल इनसाइड दी क्लास, कि क्लास के अंदर ही हम लोग इसे एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन चूंकि डिस्प्ले जो है वो पब्लिक है, क्योंकि यहां पे अंडरस्कोर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पे आप सिंपली लिख सकते हो, इससे रिमूव कर लेते हैं, यहां पे कर लिया सी डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो सी डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, इसे एक्सेस कर लेगा, क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ प्रिंट करवाया है। तो यदि यहां पे कंट्रोल एंटर करोगे तो ये आपको सेम रिजल्ट प्रिंट करके देगा। तो यही हो जाता है आपका प्राइवेट मॉडिफायर्स। अगला है आपका प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड में कुछ नहीं है, इसमें बस आपको एक सिंगल अंडरस्कोर लेना है। इसी को कंट्रोल V कर लेते हैं, यहां पे कर लिया सिंगल अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर, यहां पे भी कर लिया सिंगल अंडरस्कोर, यहां पे भी कर लिया सिंगल अंडरस्कोर,
अब यदि यहाँ पे कंट्रोल एंटर करोगे तो ये एक्सेसिबल हो जाए। कंट्रोल एंटर किया तो देख सकते हो सेम रिजल्ट आया आपका। लेकिन यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि प्रोटेक्टेड क्लास जो होता है वो एक्सेसिबल होता है क्लास के थ्रू और चाइल्ड क्लास के थ्रू। आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज यहां पे आप सी डॉट डिस्प्ले नहीं लिखते, आप सिंपली क्या करते, यहां पे पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया p इक्वल टू पेरेंट ब्रैकेट, और इस p के हेल्प से हमने क्या किया, इस आईडी को एक्सेस करना चाहा तो यहां पे कर लेते हैं p अंडरस्कोर id और इसी को प्रिंट करवा लेते हैं। यहां पे कर लिया प्रिंट और यहां पे इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो हमने क्या किया, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और यहां पे इसे प्रिंट करवाने की कोशिश किया। तो इस केस में क्या होगा, यहां पे p डॉट अंडरस्कोर id लिया हुआ है, तो इस केस में हमें एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए आईडी, लेकिन ये एक्सेसिबल हो जाता है। यही ड्रॉबैक है आपका पाइथन में कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड आपका सही से काम नहीं करता है। यदि यहाँ पे कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे ये 1 प्रिंट कर देगा। लेकिन प्रोटेक्टेड क्या बोलता है कि क्लास के आउटसाइड से आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन C++ के जावा में ये काम करता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इशू मिल सकता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।